कि हर कोई लाइफ में ग्रो करना चाहता है। हाँ, दैट इज, हर कोई लाइफ में ग्रो करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करके या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हो तो उस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम भी लाखों कमाएं, हम भी हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरे सेशन को पेशेंसफुली सुनोगे एंड साथ ही साथ में नोट्स बनाओगे। ठीक है। सो मेरी मीटिंग में फाइनली आप आ चुके हो, सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि अपना कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। जब तक चीजें मैम क्लियर नहीं आपकी हुई वॉइस ना। ब्रेक हो रही है। ओके, वन सेकेंड सर, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, प्लीज एक बार बता दे। ओके, वॉइस क्लियर नहीं है सर, वन सेकेंड प्लीज। ओके, नाउ सर, अभी मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? वॉइस आ रही है, मेरी प्रॉपर वॉइस है? ओके डन, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके सर। ओके, सो नवीन सर, अगर मेरी वॉइस बीच में कहीं पे भी ब्रेक हो सो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। एंड सेकेंड थिंग गाइस, प्लीज आप मुझे 1 मिनट का टाइम और दे दीजिए ताकि मैं सारे ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूं, सभी मेंबर्स इस सेशन को अटेंड कर पाए। गाइस मीटिंग को कुछ टाइम हो रहा है, जब तक आप सभी पर्सन अपने अपने ग्रुप में मीटिंग की लिंक शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्सन ज्वाइन हो सकें। और मैं भी यहाँ से सभी ग्रुप्स में मीटिंग की लिंक शेयर करता हूँ, आप सभी पर्सन जल्द से जल्द मीटिंग की लिंक शेयर कीजिए।
चलो ओके बड़ी, आपका किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, ऐसे मैं नहीं चाहूंगी कि आप अभी ज्यादा टाइम दो। तो सबसे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठ जाइए। जैसे सचिन को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इन्होंने पेन साथ में इनके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, सारी चीजों को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्योंकि जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं ना, जब तक आप नोटबुक में नोट डाउन नहीं करोगे, आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी। फिर उससे एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहेगा, आप मेरा सेशन देख लोगे, आपका टाइम यहाँ पे लग जाएगा बट रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है या वॉइस क्लियर नहीं है, ये बता दीजिए। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से आप मुझे प्लीज चैट सेशन में एक बार बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपके पास? ओके। अब जिसके पास से मेरी वॉइस क्लियर नहीं है वो क्या करेगा, अपना नेट, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, यस क्लियर है, क्लियर है, ओके। जिसके पास से वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। मेरी साइड से यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वाईफाई मैंने फाइनली कनेक्ट कर दिया। ओके, यस क्लियर, ओके। देखो गाइस, मेरा जो लास्ट वाला सेशन गया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लीड जनरेशन, कि एक्चुअली लीड कहाँ से जनरेट करनी है, कैसे करनी है। आज वाले सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ लीड को क्लोज कैसे करना है। ठीक है, मेरे नोटबुक में कुछ नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए। वो नोटबुक में नोट्स तो मैं आपको शेयर नहीं करूंगी, कर कैसे नहीं कर सकते ना, लाइव में आपको दिखाऊंगी तो उल्टा दिखेगा। बट मैं आपको बोल के बता सकती हूँ, बोल के समझा सकती हूँ। आपको क्या करना है, साथ साथ में नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है, ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। मेंबर कोई बोल रहा है चैट सेशन में कि वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अरे, मेरी साइड से इशू नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड गाइस। वॉइस क्लियर है मेरी आपके पास, ये बताइए, वापस से बताइए प्लीज गाइस। यस मैम, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके सर, अगर मेरी वॉइस नहीं आए ना, प्लीज सर आप बताइएगा, ओके। ओके डन। ओके मैं बार ओपन कर लेती हूँ। ओके डन। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूंगी, दैट इज, अगर आप सेल्स करना चाहते हो तो सेल्स के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आती है? अगर आप सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं लोगों को प्लान समझाऊं और वो इजीली से मेरे से प्लान खरीदे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आती है? किसी ने बोला ट्रस्ट बताया, किसी ने, ओके, तनु ने बताया ट्रस्ट, सचिन ने बताया लर्निंग, प्रोफाइल बिल्ड, ओके, प्लान प्लान, ओके, ओके, लर्निंग बताया किसी ने, ओके। मेरे सेशन को अराउंड 250 के आसपास मेंबर्स देख रहे हैं, और जो रेस्पॉन्स आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। ट्रस्ट बिल्डिंग बता रहे हैं, कोई लर्निंग बता रहा है, ओके, ट्रस्ट लर्निंग, ओके, कम्युनिकेशन स्किल, ओके, ओके, पर्सनल ब्रांडिंग, ओके, कम्युनिकेशन, ओके, 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 लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ओके ओके ओके, चलो ओके। ओके, रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है, ट्रस्ट ट्रस्टेड प्रोफाइल लर्निंग, ओके ओके ओके, ओके, लीड जनरेशन, ओके, किसी ने लीड जनरेशन ही बताया, माइंडसेट एंड टॉकिंग, ओके, लीड जनरेशन, ओके, माइंडसेट। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ, बस इतना इतना ही जानना था, इतना ही जानना था। अब आप मेरा सुन लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन करना ना भूले गाइस। अगर आप लिटरली ये चाहते हो ना कि मैं किसी पर्सन को प्लान समझाऊं, वो मेरी बातों को सुने भी, वो मेरी बातों को समझे भी, और वो मेरे साथ प्लान, मेरे इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क भी स्टार्टअप करे, उसके लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना है। अगर आप लिटरली ये चाहते हो कि मैं सेल्स में एक्सपर्ट बनूं, देखो लीड जनरेशन तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आज का जो टॉपिक है ना, लीड क्लोजिंग पे है। आपके पास जो लीड्स है उनको किस तरीके से क्लोज करना है, उनको अपना क्लाइंट किस तरीके से बनाना है, उनको किस तरीके से कोर्स सेल करना है, ऐसा अपन को क्या बोलना है जिससे वो वर्क स्टार्ट कर ले अपने साथ, वो सारी चीजें आज वाले सेशन के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। देखो गाइस, उसके लिए दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नंबर, सो सॉरी, एक्चुअली मैं मीटिंग से बैक हो गई थी। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है। अभी मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है।
मैंने आपको बताया था, अगर आपको सेल्स में एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें नंबर वन आता है प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी कोर्सेज का नॉलेज आप कह सकते हो। मैं काफी एफिलिएट्स को देखती हूँ, मैंने काफी एफिलिएट्स से भी ऑलरेडी बात कर रखी है। जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि एक्चुअली आपके प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताइए कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, वो अच्छी तरीके से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इट मीन्स लाइक, जैसे मैं आप में से किसी को भी ये पूछ लेती हूँ कि आप ज्ञान का वो प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, ज्ञान का वो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आप में से 90% ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको कोर्सेज के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि ज्ञान का वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, इनके कोर्सेज क्या क्या है, इनके कोर्सेज की क्वालिटी क्या क्या है, ये किस तरीके से लोगों की हेल्प करता है, आपको नहीं पता। मैम प्लीज पिन योर सेल्फ। ओके, जस्ट अ मिनट। आई हैव डन इट। गैलरी। हाँ, आपको खुद को ये नहीं पता है कि एक्चुअली हमारा प्लेटफॉर्म की क्वालिटी क्या है। अगर आपको ये पता होगा ना कि हमारे प्लेटफॉर्म की ये क्वालिटी है, हमारे प्लेटफॉर्म की ये सर्विस है, तो तभी तो जाके आप सामने वाले पर्सन को अपनी सर्विस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे मैं आपको और ज्यादा डीप में थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे सेल करना है। मैंने चीजों को सीखा नहीं था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि कंपनी में कोर्सेज क्या क्या है, कोर्सेज की क्या क्या क्वालिटी है। और ऑब्वियसली अगर मुझे कंपनी के कोर्सेज की क्वालिटी, इन कोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को क्या एक्सप्लेन करूंगी, मैं एक्सप्लेन प्लान ठीक से नहीं कर पाऊंगी। उसका रिजल्ट क्या रहेगा? जो मेरी लीड क्वालिटी की है वो जंक लीड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं करेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास जो लीड्स आए उसको मैं क्लोज करूं, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है ना, दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी आपके कोर्सेज हैं उसका अच्छी तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पहला पार्ट, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। कोई सोते सोते मेरे सेशन को देख रहा है, कोई चलते चलते देख रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक जगह पे बैठ जाओ, पेन और नोटबुक हाथ में ले लो, और साथ ही साथ में चीजों को लिखो। लिखोगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी जो बताऊंगी वो आपके माइंड में रह जाएगी, हाँ ये चीजें बताई थी, मॉर्निंग तक सब भूल जाओगे, मैंने किस तरीके से बताया सब कुछ भूल जाओगे। बट एक बार नोट्स आपने अब अगर ओपन करके देख ली ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ कांजा मैम ने ये चीजें बताई थी। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कोर्सेज है, लाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है। ठीक है, अभी एआई का कोर्स भी आ चुका है। आपको छठों कोर्स में ये पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्सेज है, उन कोर्सेज की क्या क्या क्वालिटी है। उन कोर्सेज को करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स करती हूँ, तो मैं एज ए वीडियो एडिटर बनती हूँ एज ए प्रोफेशनल लेवल पे। तो हर एक कोर्स की क्या क्या क्वालिटी है, और उन कोर्स को करने के बाद में क्या क्या क्वालिटी मिलती है, और किस तरीके से वो कोर्सेज हेल्प करते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री यहाँ से हो सकते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको यहाँ से मिल सकती है उन कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। आपको औरों ने भी बताया होगा, मैं भी ये चीज रिपीट कर देती हूँ। ये चीज मैं रिपीट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप में से अराउंड 300 मेंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं, 90 मेंबर्स को नहीं पता कि एक्चुअली पूरी प्रोसेस क्या है। उनको ये तो पता है कि ये कोर्सेज है, इस कोर्स को सेल करते इतना कमीशन आता है, इस कोर्स को सेल करते इतना कमीशन आता है, इसको इस पे इतना आता है, इस पे इतना आता है। बट आपसे लोग तभी खरीदेंगे जब आप सामने वाले पर्सन को उस कोर्स की क्वालिटी बताओगे। आप जब उसको ये बताओगे कि इस कोर्स को करने से तेरे ये फायदे हैं, कमीशन बाद में आता है, कमीशन स्ट्रक्चर बाद में आता है। बट जो कोर्सेज के अंदर जो चीज है, अगर आपने सामने वाले पर्सन को वो नहीं बताई, वो नहीं दिखाई, तो वो रेडी नहीं होएगा आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। मैम चैट ऑफ कर दीजिए, जस्ट ए मिनट। अभी कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, चलो ओके। हाँ, आपको क्या करना है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट कन्विक्शन का मतलब होता है, जैसे कन्विक्शन का मतलब अपनी हिंदी में अगर मैं बोलूं आपको, तो विश्वास। ठीक है, जैसे आप में से, जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं क्या आप इस अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लाखों की इनकम जनरेट करोगे, 110% करोगे, तो आप ना बोल तो दोगे कि हाँ मैं जरूर करूंगा। ठीक है, बट आपके माइंड में क्या चलता रहेगा, क्या यार सच में मैं कर सकता हूँ, क्या सच में मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप करके क्या राइट डिसीजन लिया है।
ठीक है, क्या सच में मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ जैसे सामने वाला पर्सन कर रहा है? क्या सच में ये कोर्सेज वैल्यूबल है? क्या सच में इन कोर्सेज का यूज करके मैं पैसा कमा सकता हूँ? आपने ले लिया है, लेने के बाद की प्रोसेस है ये। ठीक है, जब आपने ट्रेनिंग भी ठीक से कंप्लीट नहीं करी, प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके पास ठीक से नहीं है, बट आप सोच रहे हो मन ही मन में कि यार सच में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है, जब तक आपको खुद को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इन कोर्सेज के ऊपर बिलीव नहीं होएगा ना, सामने वाले पर्सन को आप बिलीव नहीं दिलवा पाओगे। क्योंकि अगर आपके मन में कुछ और चल रहा है, माइंड में कुछ और चल रहा है ना, तो जवाब पे भी कुछ और ही आएगा। थोड़ा और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा है मैं जो कुछ बता रही हूँ। अगर आ रहा है तो इस तरीके से आप हैंडल्स कर दीजिए, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, देखो थोड़ा सा मेरी बातों की डीप में जाना कि हाँ, सच में जो आकांक्षा मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो तभी ऐसे ऐसे हैंडल्स करना, अदरवाइज मत करना। ओके, मतलब सभी के समझ में आ रहा है, समझ में तो सभी के आ रहा है। ओके, ओके डन। सो देखो, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, इट मीन्स इन कोर्सेज का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आज से स्टार्ट कर दो कि मेरे को ये सब कुछ सीखना है। पहले सीखना इन द सेंस इनका नॉलेज लेना है। जब तक आपको खुद को इनके बारे में नहीं पता होगा, सामने वाले पर्सन को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे ठीक से। एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपकी जो क्वालिटी लीड है जंग लीड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चली जाएगी आपको छोड़ के, और भूल जाओ कि वो लीड आपके पास वापस आके वर्क स्टार्ट करेगी। दूसरा, कन्विक्शन। आपको जो कोर्सेज है उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए एंड सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि सच में ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। सेकेंड चीज, सच में इस प्लेटफॉर्म का यूज करके मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, एंड रियलिटी में ये कोर्सेज लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि इन कोर्सेज का यूज करके अपन लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप हो, आपको ये पता है कि ये कोर्सेज है, ये कोर्सेज की क्वालिटी है, ठीक है, इस कोर्सेज का यूज करके लोग ये बन सकते हैं, इस कोर्सेज का यूज करके मैं ये कर सकता हूँ, इस कोर्सेज का यूज करके मैं ये कर सकता हूँ। बट जब तक आपको बिलीव नहीं होएगा, एक तो होता है नॉलेज होना, एक होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होना, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मेरे को पता है मार्केट के अंदर क्या क्या हो रहा है, बट मार्केट में जो चीज हो रही है, अगर मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तो मैं चीजों को रिलेट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं उस लेवल पे नहीं जा पाऊंगी जिस लेवल पे मुझे जाना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने व्हाइट विंडो ओपन करी है? ये काम है परवीन चौधरी। गाइस, इससे पता है एक चीज समझ में आती है, ध्यान से समझना, बुरा मत मानना। मैं चाहूँ तो अभी इस मीटिंग को ना एंड कर दूं, क्योंकि आप सभी के आई थिंक जो चीजें मैं बता रही हूँ ना वो ऊपर से जा रही है। ठीक है, आप थोड़ा तो वो करो, जो भी इस एक्टिविटी को कर रहा है, थोड़ा तो वो करो कि कोई पर्सन आपको वैल्यूबल अपना टाइम दे रहा है, तो ध्यान से उसकी बातों को सुने, और अपन भी ये जाने कि किस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने, इस एक लड़की ने 25 लाख रुपए कमाए, हम भी किस तरीके से कमा सकते हैं। पेशेंसफुली बातों को सुन लीजिए, अगर जिसको भी सेशन नहीं लेना वो सेशन से जा सकता है। चलो ओके, मैंने आपको दो पॉइंट्स बता दिए थे। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, दूसरा है प्रोडक्ट कन्विक्शन। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, ज्ञान कमाओ जो आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। बिलीव होने के साथ साथ जो कोर्सेज है, कोर्सेज के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि सच में ये कोर्सेज लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। और लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको बिलीव होना ही नहीं चाहिए, सच में लोगों ने चेंज करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ले लीजिए, मैंने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन्हीं कोर्सेज के थ्रू अपनी लाइफ चेंज करी है। इन कोर्सेज के थ्रू मैंने 25 लाख रुपए कमाए, इन्हीं कोर्सेज का यूज करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा है, और इन्हीं कोर्सेज का यूज करके मैंने अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज करा है, और इन्हीं कोर्सेज का यूज करके एज ए ट्रेनर बनी हूँ। पर ट्रेनिंग का मैं अच्छा खासा चार्ज करती हूँ। ठीक है, तो सेल्फ बिलीव है मेरे को खुद के ऊपर भी, साथ ही साथ में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इन कोर्सेज के ऊपर भी। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, आपको यही माइंड में सेट करके रखना है कि सामने वाले पर्सन इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके इनकम जनरेट करिए, और मेरे को भी इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके इनकम जनरेट करनी है। सेल्स करने के लिए ये दो सबसे बड़े मेजर फैक्ट है। अगर आपको ये दोनों अच्छे तरीके से आ गए ना, माइंड में अगर आपने सेट कर लिए ना, सेल्स निकल जाएगी। अगर दोनों चीजों को अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लिया तो सेल्स निकल जाएगी। अब सेल निकलेगी कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप किसी का भी लाइव एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को मुकेश दिख रहे हैं जिनके हाथ में पेन है। ठीक है, मुकेश है, मैं गई यहाँ पे मुकेश को प्लान समझाने। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं एक नॉर्मल अफिलिएट हूँ।
मैं मुकेश को प्लान समझाने जाती हूँ, मेरे को ना तो प्रोडक्ट का ठीक से नॉलेज है, ध्यान से समझना, ना तो मेरे पास ठीक से नॉलेज है, ना मेरे को विश्वास है कि सच में ये प्लेटफॉर्म मेरी हेल्प कर सकता है, ये सामने वाले पर्सन की हेल्प कर सकता है। मैं मुकेश के पास जाती हूँ, इसको मतलब जो कुछ मेरे को आता है ना, थोड़ा बहुत मैंने इनको बता दिया कि मुकेश ऐसे ऐसे हैं, इस तरीके से अपन इस कोर्स को सेल करेंगे, इतना कमीशन आ जाएगा, जितना आप सभी को पता है ना उसके बिहाफ पे मैं आपको बताती हूँ। देख ये कोर्स है, इस कोर्स को सेल करूंगी तो मेरे को तेरे को इतना कमीशन आएगा, तू अगर इस कोर्स को सेल करेगा तो तेरे को इतना कमीशन आएगा, अगर इस कोर्स को सेल करेगा तो इतना कमीशन आएगा। मुकेश क्या सोचेगा, अरे यार ये तो बेचने वाला सिस्टम है, यहाँ तो ये मेरे को लगता है नेटो मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये चीज सुन के ही मुकेश क्या करेगा, मना कर देगा कि भाई नहीं करना, ये बेचने वाला काम ही नहीं करना। बट वही दूसरे तरीके से मैं इनके पास जाती हूँ, जैसे मैं खुद जाती हूँ, मैं किस तरीके से जाती हूँ वो भी आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले मुकेश के पास जाती हूँ, मुकेश के बारे में पूछती हूँ, मुकेश आप कैसे हो, क्या हो। ठीक है, मुकेश अपना हालचाल मुझे बता देते हैं, बताने के बाद मैं बताती हूँ प्रेजेंटेशन देख लिया मुकेश आपने। मुकेश बोलते हैं हाँ मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया, प्रेजेंटेशन में क्या समझा। देखो बड़ी ध्यान से समझना, मेरे अंदर ऑलरेडी दो चीज है, दोनों चीज मेरे साथ है, तब बाद में मैं इनके पास जा रही हूँ, मुकेश के पास जा रही हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट का नॉलेज है और कन्विक्शन भी है कि हाँ मेरे को विश्वास भी है मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुद के ऊपर, कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, सच में ये लोगों की हेल्प कर रहा है, कि किस तरीके से डेली बेसिस पे अपन इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बिलीव करने के बाद में, सेल्फ बिलीव होने के बाद में, प्रोडक्ट के नॉलेज के बाद में मैं मुकेश के पास जा रही हूँ। मैं उनको बोल रही हूँ बड़ी ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, इस डिजिटल कोर्सेज का यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर मैं इनको डीप एक्सप्लेन करूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मैं इनको सेल्स पे नहीं लेके जाऊंगी पहले। अफिलिएट में क्या लोग, आप सभी में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल्स पे जाते हैं कि इस कोर्स को बेचने पे इतना कमीशन आएगा, इस कोर्स को बेचने पे इतना कमीशन आएगा, इस पे इतना कमीशन आएगा। सो आप सबको आज से क्या करना है, इस चीज को बंद कर देना है। आपको जब आप लीड के पास जाओ ना, तो उसको ये नहीं समझाना है, ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि इस कोर्स से इतना कमीशन आना है और इस कोर्स से इतना कमीशन आना है। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कि ये प्लेटफॉर्म के बारे में, साथ में इन कोर्सेज के बारे में कि कोर्सेज क्या है और ये कोर्सेज तेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उसको इस तरीके से आपको मजबूर करना है कि हाँ वो ये कोर्स आपका ले भी और आपके साथ वर्क स्टार्ट भी करे। ठीक है, और आपको लाइव में बता, थोड़ा एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैं मुकेश के पास गई, मैंने मुकेश को बोला प्रेजेंटेशन देख लिया, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखाना कंपलसरी है। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में जैसे ही मैं मुकेश के पास जाती हूँ, मुकेश अपने प्रेजेंटेशन देखा, फिर मुकेश कहते हैं कि हाँ हमने प्रेजेंटेशन देखा। प्रेजेंटेशन में क्या देखा, पहले ये कंफर्मेशन आप ले लेना कि हाँ प्रेजेंटेशन देखा है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है। कोर्सेज का जब आपको वो नाम बता दे, लाइक मुकेश ने मुझे बताया सिल्वर गोल्ड डायमंड प्लेटिनम, इन्होंने मेरे को कोर्सेज का नाम बता दिया। अब मैं उनसे ये पूछूंगी कोर्सेज के अंदर क्या क्या आपने देखा, कोर्सेज के अंदर मतलब कुछ तो देखा होगा, ये थोड़ा बहुत मुझे बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी वीडियो देखा है, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से पूरी चीजें इनके माइंड में क्लियर नहीं हुई है। इनको ये एक्चुअली नहीं पता कि कोर्स, इनका नाम पता, थोड़ा थोड़ा बेसिक इनको पता लग गया कि हाँ ऐसे ऐसे कोर्सेज है, इस कोर्सेज के अंदर ऐसा ऐसा कुछ मिलता है और इस तरीके से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनको पूरा नहीं पता चला एग्जैक्ट, क्योंकि जब आपने भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, आपको नहीं पता होगा कि उसको उसमें कोर्सेज के अंदर क्या क्या है और किस तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये आपको भी नहीं पता, आपने सिर्फ स्टार्टअप कर लिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर मैं मुकेश के पास जाऊंगी, फिर मैं इनको डीप में एक्सप्लेन करूंगी हर एक कोर्स के बारे में कि ये कोर्सेज क्या है। समझ में आ रहा है। आप में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप हाईलाइट करते हो सिर्फ सेल्स को और मैं हाईलाइट करती हूँ स्किल्स को। जैसे ही मैं इनके पास गई, मैंने इनको सबसे पहले बताया कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म के कोर्सेज है और इस तरीके से कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आप डिजिटली अपनी स्किल्स को ग्रो करके इनकम जनरेट कर सकते हो, डिजिटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके इनकम जनरेट कर सकते हो। स्किल्स में मैं इनको सिल्वर कोर्सेज के अंदर जो जो कोर्सेज है उनके बारे में बताती हूँ, गोल्ड के अंदर जो जो कोर्सेज है उसके बारे में बताती हूँ, डायमंड के अंदर जो कोर्स है उसके बारे में बताती हूँ, प्लेटिनम कोर्स के अंदर जो कोर्सेज है उनके बारे में बताती हूँ। बट आप क्या करते हो, पहले सिल्वर से स्टार्ट करते हो, बट मैं क्या करती हूँ प्लेटिनम से स्टार्ट करती हूँ। आप बताते हो 1000 रुपए से, मैं बताती हूँ 8000 रुपए से। समझ में आ रही है गणित। देखो अपन क्या करते हैं, अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो लोगों को माइंड में देखो, मान के चलो मैंने आपसे कुछ भी बात स्टार्ट करी, ठीक है, तो लोगों के माइंड में ना वो चीज ज्यादा याद रहती है जो अपने स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं। स्टार्टिंग के वर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा याद रहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में लोगों को बताते हो 1000 रुपए,
काफी मेंबर्स बोलते हैं कि मैम आपकी बड़ी सेल क्यों निकलती है, हमारी छोटी सेल क्यों निकलती है। उसका भी कहीं ना कहीं रीजन ये है, मैं स्टार्ट करती हूँ 8,000 रुपए से, 8,000 से मैं नीचे आती हूँ, नीचे से ऊपर नहीं जाती, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। ठीक है। सो मैं किस तरीके से बताती हूँ, मैंने मुकेश को बताया, देखो बड़ी यहाँ पे एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है फाइनेंस मार्केटिंग कोर्स, जिसकी प्राइस है 8,000, 8,000 रुपए। जिस कोर्स के अंदर क्या 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 आपको मिलता है, कोर्स में पहली चीज मैं आपको उनको बताती हूँ फाइनेंस मार्केटिंग, जैसे स्टॉक मार्केटिंग के बारे में मैंने उनको बता दिया। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ गोल्ड कोर्स में उसी के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। मैं डायमंड का कोर्स में उसी के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। सिल्वर का कोर्स भी उसी के ही अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। मैं उनको बताती हूँ, देखो जो जितने भी अपने 4-5 कोर्सेज है ना, सारे कोर्स की स्किल्स मैं प्लेटिनम वाले कोर्स के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ और बताती हूँ कि इस कोर्स के अंदर तेरे को इतनी सारी स्किल्स मिलेगी। प्लेटिनम कोर्स है जिसकी प्राइस 8,000 रुपए है, बट उसके अंदर तेरे को इतनी सारी स्किल सीखने को मिलेगी। उसके बाद में मैं डायमंड पे आती हूँ कि अगर तू डायमंड पे करता है ना, तो तेरे को इतनी स्किल्स मिलेगी। मतलब देखो आपका ट्यूनिंग में मैटर करता है, किस तरीके से आप बता रहे हो। आपको प्लेटिनम कोर्स इस तरीके से बताना है कि हाँ, अगर तूने प्लेटिनम कोर्स कर लिया ना, तो तेरे को इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ तेरे को यहाँ से सीखने को मिलेगा, इतनी सारी स्किल्स तेरे को सीखने को मिलेगी। बट जब आप उनको डायमंड के बारे में बताओ ना, तो थोड़ा सा अपनी ट्यूनिंग से गिर जाओ, थोड़ा सा अपनी ट्यूनिंग से गिर जाओ। लाइक उसको बताओ कि भाई प्लेटिनम में तो देख तेरे को यही मिलेगा, बट अगर बात करो डायमंड की, तो डायमंड कोर्स में तेरे को ये मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? डायमंड कोर्स के अंदर तेरे को ये स्किल्स मिलने वाली है। उसके बाद में आता है गोल्ड कोर्स, तो थोड़ा और गिर जाओ, अपने ट्यूनिंग को और थोड़ा गिराओ। अगर मैं बात करूं देख भाई गोल्ड की, तो तेरे को गोल्ड में ये स्किल्स मिलने वाली है, और इन स्किल्स के थ्रू तो इस तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है। फिर बारी आती है सिल्वर कोर्स की, तो थोड़ा सा और गिर जाओ अपनी ट्यूनिंग के साथ। फिर आप उसको बताओ कि देखिए सिल्वर कोर्स है, जिसके अंदर तेरे को वीडियो एडिटिंग मिलेगी, फोटोशॉप मास्टरी मिलेगी, ये सारी स्किल्स तेरे को यहाँ से सीखने को मिलेगी, और तो इस तरीके से इस कोर्स का यूज करके इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है। ये तरीका हुआ, ये मैंने बताया मुकेश को कि भाई इस तरीके से तू इस प्लेटफॉर्म का यूज करके इनकम जनरेट कर सकता है। फिर मैं मुकेश को बताऊंगी, देख बड़ी तू यहाँ से एक तरीके से नहीं, तू यहाँ से दो तरीके से पैसा कमा सकता है। पहला तो ये जो स्किल्स है, इन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज करके तू पैसा कमा सकता है, इन्हीं स्किल्स को पे वर्क करके तो इनकम जनरेट कर सकता है। दूसरा तरीका, जब इन्हीं स्किल्स को तू प्रमोट करता है ना, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करता है, और प्रमोशन करेगा, फिर तेरी सेल्स होगी, और पर सेल पे ये प्लेटफॉर्म तेरे को बहुत अच्छा खासा कमीशन देता है, 98% तक कमीशन देता है। देखो ये तरीका हो गया। ठीक। एक आप डायरेक्टली जाते हो कि भाई 5 कोर्सेज हैं, तू इस कोर्स को खरीद, तेरे को इतना कमीशन मिल जाएगा, इस कोर्स को खरीद तो इतना कमीशन मिल जाएगा, इस कोर्स को खरीद तो इतना कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बताते हो। एक मैंने आपको बताया कि मैं सामने वाले पर्सन के पास में गई, पहले मैंने कोर्सेज के बारे में पूरा डीप में एक्सप्लेन करा, कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद में और ऊपर से नीचे मैंने एक्सप्लेन करा, नीचे से ऊपर ना जाने के बजाय ऊपर से नीचे आई। कोर्सेज के बारे में पूरा डीप में एक्सप्लेन करने के बाद में मैंने उससे पूछा, ये कोर्सेज है, और इस तरीके से तो इन कोर्सेज के थ्रू इनकम जनरेट कर सकता है। मैं देखो चीजों को जो समझाती हूँ ना, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझाती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, कि देख भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्वर का कोर्स है, सिल्वर कोर्स के अंदर तेरे को वीडियो एडिटिंग का कोर्स मिल गया। अब मान के चल तूने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब बताती हूँ तेरे को वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग से तू पैसा कैसे कमा सकता है। तूने वीडियो एडिटिंग सीख ली एज ए प्रोफेशनल लेवल पे, तूने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब पैसा कैसे कमाएगा। तूने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लाखों में सब्सक्राइबर है, तेरे को क्या लगता है वो अपना वीडियो खुद एडिट करते हैं? नहीं करते, वो करवाते हैं, और वो जिससे भी करवाते हैं ना उसका अच्छा खासा पैसा देते हैं। अगर तू एक प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो एडिटर बनता है ना, तो पर मंथ का सिर्फ वीडियो एडिट कर करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, स्किल्स के बारे में बताना भी है, और साथ ही साथ में एग्जांपल्स भी देना है कि किस तरीके से तू इन स्किल्स का यूज करके पैसा कमा सकता है। जैसे आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बता सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप में से काफी लोगों को तो ये नहीं पता होगा ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, नहीं पता होगा, सर्च कर लेना, देख लेना। उसके बाद में आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोसेस बता सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरीके से पैसा कमा सकता है, स्टॉक मार्केटिंग से किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अभी एक और कोर्स आने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का कोर्स आने वाला। एआई क्या है,
एआई एक्चुअली क्या है, एआई से हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, वो उसको वो बताओ, स्किल्स उसको बताओ, उन स्किल्स का यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं ना, वो भी बताओ। फिर आप उसको बताओ कि देख भाई, दो तरीके से पैसा कमा सकता है। पहला तरीका स्किल्स के थ्रू, स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकता है। दूसरा, इन्हीं कोर्सेज का प्रमोशन कर करके पैसा कमा सकते हैं। आपको सेल्स पिच नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना है कि इस कोर्स को बेचेगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, इस कोर्स को बेचेगा तो इतना पैसा मिल जाएगा। आज के टाइम पे किसी को बेचने वाला वर्ड जो है ना, ये सुनना पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज करके देखी थी। मैं क्या करती थी, तू इस कोर्स को खरीद ले भाई, तेरे को, मेरे को इतना कमीशन आएगा, फिर तू किसी को बेचेगा तो तेरे को इतना कमीशन आएगा, जिसमें मेरे तुक्के में कभी एक दो सेल निकलती थी। ठीक है। सो लोग क्या करते हैं, इस चीज को ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो चेन सिस्टम वाला सीन हो गया। आप जब लोगों को ये बताते हो ना कि सेल वाला, कि तू बेचेगा तो तेरे को इतना कमीशन मिलेगा, तू उसको बेचेगा तो उसको इतना कमीशन मिलेगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग वाली सी वाइब्स आती है उनको, तो जिसकी वजह से वर्क स्टार्ट नहीं करते। तो अभी आपको मैंने जो प्रोसेस बताई ना, उस तरीके से करके देखो। आपकी सेल्स ना निकले तो कहना। दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट कन्विक्शन। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया भी है, साथ में समझाया भी है कि किस तरीके से करना है। आपको समझ में आया है? समझ में आया तो टाइप यस प्लीज। मैं यहाँ पे हम्म। ओके। ओके, मैंने जितना बताया सबके समझ में आया? ओके। यस मैम, क्लियर है। ओके। जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस प्लीज आप लास्ट में पुट करिएगा। अभी मैंने आपसे इतना पूछा कि जितना मैंने समझाया उतना आपके समझ में आया है, उतना समझ में नहीं आया? सभी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है? ओके। ओके ओके ओके, सभी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, डन। अब देखो, उसके बारे में, उसके बाद में बात करते हैं। हम्म। देखो, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ सेल क्लोज करने के लिए। उन टिप्स को आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। जिसमें टिप नंबर 1 आती है, दैट इज नीड एनालिसिस। लाइक होता क्या ना, आप जब लोगों को प्लान समझाने जाते हो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि सामने वाला पर्सन क्या सच में वर्क करने के लिए सीरियस है, क्या सच में उसको इस प्लेटफॉर्म की नीड है। ठीक है। जैसे होता ही है ना, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं कई बार होता ही है, मैं किसी को प्लान समझाने जाती हूँ। सामने वाला पर्सन, जैसे कोई लड़का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं उसको कुछ बता रही हूँ, बट वो ठीक से मेरी बातों को सुन नहीं रहा है। ठीक से मेरी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहा, जस्ट इग्नोर कर रहा है। फिर मैं उस, एक्चुअली देखो, वहां पे टाइम देने का कुछ मतलब नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है एंड ठीक से समझ नहीं रहा है, इट मीन्स उसको उस प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं बना है, इस प्लेटफॉर्म की उसको नीड नहीं है। फिर मैं ये पूछूंगी कि आप क्या करते हो, अगर आपको ये भी लगे कि हाँ, साथ ही साथ में वो कुछ ऐसा काम भी कर रहा है जिससे उसका खर्चा निकल रहा है, वो पैसा कमा रहा है। ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी आप उसको डायरेक्टली फोर्सफुली समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई, तू करके दे कैसे वैसे, ऐसे पर्सन पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लीड्स तो आ जाती है अपने पास, बट उनमें भी क्या, सिर्फ आपको क्वालिटी लीड्स पे फोकस करना है। अब बात करते हैं कि क्वालिटी लीड कैसे फाइंड आउट करें कि हाँ, ये पर्सन क्वालिटी का है, ये पर्सन क्वालिटी का नहीं है। जब आप उनको प्लान समझाते हो ना, तो उनके टॉकिंग सेंस से पता लग जाता है कि वो सच में वो पर्सन करना चाहता है या सच में वो पर्सन नहीं करना चाहता है। क्योंकि जब मैं किसी पर्सन के पास जाती हूँ, सबसे पहले मैं ये पता करती हूँ कि सच में इस पर्सन को टाइम देना चाहिए या इस पर्सन को टाइम देना नहीं चाहिए। क्योंकि काफी सारे बॉयज ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, गर्ल से बात करने के लिए कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये रियल फैक्ट है, इवन ये गर्ल्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये पता करती हूँ कि सच में ये पर्सन करना चाहता नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं उसे ऐसे क्वेश्चंस पुट करती हूँ कि प्रेजेंटेशन देखा। अगर उसने प्रेजेंटेशन देख लिया, इट मीन्स वो 90% तो चलो रेडी है, 10% उसको प्लान समझाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं ये की जरूरत है नहीं है, या फिर जस्ट टाइम पास के लिए है, या फिर उसके पास कोई ऐसा ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है जहां से वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। टिप नंबर सेकंड मैं आपको बताती हूँ, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। ऑब्वियसली आपने काफी मेंबर से सुना होगा कि लॉ ऑफ एवरेज नाम की भी कोई चीज होती है, और ऑब्वियसली होती है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, जैसे मैं 10 लोगों को प्लान समझाती हूँ, 10 में से मेरी एक सेल निकलती है। ठीक है। वापस से मैं 10 लोगों को प्लान समझाती हूँ, वापस से मेरी एक सेल निकलती है। फिर अगेन मैं 10 लोगों को प्लान समझाती हूँ, फिर अगेन मेरी एक सेल निकलती है।
बट उसके नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस से 10 लोगों को प्लान समझाती हूँ, मेरी एक सेल नहीं, मेरी 2 सेल निकल। क्यों? मेरी 2 सेल कैसे निकली? क्योंकि जो मैंने लास्ट में 30 लोगों से बात किया है ना, तो मेरे को ये पता लगा है कि लोगों को प्लान समझाया किस तरीके से जाता है, लोगों को कन्विंस किया किस तरीके से जाता है, लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल किस तरीके से किया जाता है, अर्जेंसी क्रिएट किस तरीके से की जाती है। क्योंकि ये अपना जो बिजनेस है ना, पूरा प्रैक्टिकल ही है, ये थ्योरिकल नहीं है। अपन सिर्फ किताब पढ़ के सेल नहीं निकाल सकते, जब तक चीजें प्रैक्टिकली नहीं करते ना, चीजों को समझ में नहीं आती। ठीक है। सो मैं काफी सारे एफिलिएट से ये बात सुनती हूँ कि मैम मैंने ना 10 लोग को प्लान समझाया, बट मेरी सेल नहीं हुई। मैंने 5 लोगों को प्लान समझाया, मेरी सेल नहीं हुई, इसलिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेल्स में आपको लो ऑफ एवरेज पे काम करना ही होगा। आपको 10 लोगों को प्लान समझाना ही होगा, तब जाके आपको आपको उम्मीद करना होगा कि मेरी एक सेल निकलेगी। और सच में लो ऑफ एवरेज इसी पे ही काम करता है। लो ऑफ एवरेज इसी पे ही काम करता है। ठीक है, पूरा सेल्स इसी पे ही काम करता है। जैसे मान के चलो, मार्केट में भी कोई शॉप है, जिसके पास कोई कपड़ों की शॉप है, जिसके पास कोई 10 क्लाइंट, 10 जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10 क्लाइंट गए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या वो 10 के 10 वहां से सामान खरीदेंगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदने वाले। हो सकता है एक खरीद ले, हो सकता है 2 खरीद ले, हो सकता है 3 खरीदे, बट 10 के 10 नहीं होंगे। 10 के 10 नहीं होंगे, उसमें से एक दो वापस आ जाएंगे जिसको सामान पसंद नहीं आएगा। तो हर किसी को जरूरत नहीं होती है, हर किसी को सामानों की जरूरत नहीं होती। हर कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए चले जाते हैं। तो आपके पास ऐसी लीड्स भी आएगी जो सिर्फ आपका प्लान समझने के लिए आएगी, जो हर कोई वर्क स्टार्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको लो ऑफ एवरेज पे करना है। टिप नंबर 3, जो टिप नंबर 3 है ना, आप इसको नोटबुक में लिखना ही लिखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो मैं आपको टिप नंबर जो 3 बताने वाली हूँ सेल्स करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज, देखो, जो आपकी लीड है ना, वो 2 ही रीजन की वजह से आपके सामान को खरीदती है। इट मीन्स आपके कोर्सेज को खरीदती है, सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से। वो 2 रीजन क्या है? या तो उसको आपको ये बता देना है कि इस इन कोर्सेज को खरीदने के बाद में आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। पहली चीज, सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से खरीद सकती है। पहला रीजन, आपको उनको ये बता देना है कि इन कोर्सेज को खरीदने के बाद में आपका क्या बेनिफिट इन फ्यूचर होने वाला है। वापस से रिपीट करती हूँ, अगर जिसको भी नहीं सुना है, आपको ये उनको रियलाइज करवा देना है कि इन कोर्सेज को खरीदने के बाद में आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम्पल से आगे समझाऊंगी। इन कोर्सेज को खरीदने के बाद में आपके आगे क्या बेनिफिट होने वाला है। नंबर 2, अगर आपने इन कोर्सेज को नहीं खरीदा तो आपकी लॉस क्या होने वाला है। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट, अगर आपने इन कोर्सेज को खरीद लिया तो आगे आपके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और अगर आपने कोर्सेज को नहीं खरीदा तो आगे आपके क्या लॉस होने वाले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया ना, तो भी काम बन जाएगा। मैंने आपको 5 पॉइंट एक तरीके से मैंने आपको 5 नहीं 6 पॉइंट्स बता दिए। छठो पॉइंट मैं आपको लास्ट में वापस रिमाइंड करवा दूंगी। 2 पॉइंट सबसे मोस्ट नेसेसरी, अगेन रिपीट करती हूँ। आपको उनको ये रियलाइज करवा देना है, ये फील करवा देना है कि इन कोर्सेज को खरीदने के बाद में क्या बेनिफिट होने वाला है। और एक और चीज रियलाइज करवा देनी है कि नहीं खरीदा तो लॉस क्या होने वाला है। देखो गाइस, मान के चलो, जैसे कोई किसी का भी एग्जांपल ले लो। जैसे मुकेश यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मुकेश का वापस एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मुकेश को मैंने प्लान समझाया। अगर मुकेश को यहाँ से कुछ बेनिफिट दिखा, तभी तो ये कोर्स बाय करेंगे। कुछ बेनिफिट दिखा, आगे इनको लगा कि हाँ सच में यहाँ से मेरे कुछ ड्रीम पूरे हो सकते हैं, यहाँ से मैं सच में पैसा कमा के वो चीज मेरे को मिल सकती है, तभी तो इन्होंने वर्क स्टार्ट किया होगा। जैसे मेरा बताती हूँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप क्यों किया था। मेरा रीजन था कि मेरे को ना फ्यूचर में ना महीने का कम से कम ना 4-5 लाख रुपए कमाना है। और मेरे को लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तो मेरे को कहाँ मिलेगी, मेरे कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, और वो जॉब नहीं मिलेगी, घर वाले बाहर कहीं भेज नहीं सकते, मेरे को आउट ऑफ कंट्री कहीं भेज नहीं सकते, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने स्टार्टअप किया, यहाँ पे स्टार्टअप किया। मतलब मेरा एक प्रॉफिट है। देखो, अगले वाले पर्सन को प्रॉफिट बता देना। मेरे जो स्पॉन्सर है, जिसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया था ना, उसने मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को बता दिया था कि देखो आकांक्षा, जब मैंने स्टार्टअप नहीं किया था एफिलिएट मार्केटिंग में, अगर आप स्टार्टअप करते हो ना, सो आपके जो भी ड्रीम्स है ना, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे हो सकते हैं। उसने मुझे बताया गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बट इस प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्टअप करके अपने हर एक ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके आपको जो अपने फ्यूचर में चाहिए ना, वो इजिली से आप
गेन कर सकते हो, ठीक है। बट उसके बाद में मैंने उनके सामने एक एक्सक्यूज बनाया था, दैट इज कि सर मैं थोड़े टाइम बाद में स्टार्ट करूंगी, अभी जस्ट मेरा इतना करने का मन नहीं था इस प्लेटफॉर्म पे वर्क। ध्यान से समझना, जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, उन्होंने मेरा प्रॉफिट तो बता दिया था कि आकांक्षा इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज, मैंने उनको बोला था कि सर मैं बताऊंगी आपको, सोच के बताऊंगी। उसी टाइम पे उन्होंने मेरे को मेरा लॉस भी बता दिया था कि अगर स्टार्टअप नहीं किया तो लॉस क्या है। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोचो समझो, आपने ऑलरेडी, आप इतने साल के हो चुके हो, उन्होंने मेरी एज बताई थी कि आप ऑलरेडी इतने साल के हो चुके हो, मान के चलो अभी आप मेरे साथ वर्क स्टार्टअप नहीं करते हो, ठीक है। एक साल पहले आप जहां पे थे ना, आने वाले एक साल बाद में भी आप वहीं पे ही होने वाले हो। और वहीं अगर आप आज स्टार्टअप करते हो ना, तो आप सोचो एक साल बाद में आप कहाँ रहोगे। समझ रहे हो, मतलब उन्होंने मेरे को पूरे अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर दिया था, सेल्स को मेरे फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर दिया था कि अगर आपने अभी स्टार्टअप नहीं किया तो आप सोचो, आप आज एक साल पहले वहां पे थे, एक अभी यहाँ पे हो, और एक साल बाद में वहीं पे ही होने वाले हो, मतलब तब तक आपकी शादी हो जाएगी। और मान के चलो आपको कुछ कोई ऐसा हस्बैंड मिल गया जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको जो चीज चाहिए, मतलब इस तरीके से पूरी सिचुएशन को रिलेट किया था ना, मतलब एक वो बनाया था पूरा का पूरा, ठीक है। सो मेरे को ये समझ में आ गया था, मेरे माइंड में ये क्लिक हो गया था कि हाँ यार ये बात तो सही है, तो हो सकता है एक साल बाद में मेरे घर वाले मेरी शादी भी कर दे, तो मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेरा जो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है ना, वो मतलब फ्यूचर से कनेक्ट कर दिया था पूरा इस प्लेटफॉर्म को मेरे को। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार स्टार्टअप करना चाहिए, मेरे को लगा स्टार्टअप करना चाहिए। फिर मैंने बोला चलो सर स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा सर चलो एक दो दिन तो दीजिए। उन्होंने फिर अर्जेंसी क्रिएट करी, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर क्रिएट करी अर्जेंसी मेरे साथ कि देख बड़ी एक बात बताती हूँ, अभी मेरे पास इतने स्लोट्स का नाम ऑब्वियसली आपने सबने सबने सब करते हो, आप सभी भी करते हो कि मेरे पास इतने स्लोट्स ही है। उसने उन्होंने मेरे को बोला कि इतने ही स्लोट्स है, आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो, अगर आपने अपना स्लॉट कंफर्म नहीं करवाया ना तो कोई और स्लॉट कंफर्म करवा लेगा। और सेकेंड थिंग, अगर आप एक दो दिन बाद में स्टार्टअप करते हो ना, इन कोर्सेज की प्राइस अभी ये है, जो आगे जाके ये रहने वाली। मतलब उन्होंने मेरे को बताया था जो डायमंड का कोर्स अभी उस टाइम में 3500 रुपए का था, 3500 का ना, यही कोर्स आपको 5000 रुपए मिलेगा, 1500 रुपए और आपको बढ़ा के देने पड़ेंगे। उस टाइम में प्लेटिनम कोर्स नहीं आया था। मैंने कहा यार तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर पैसों का अरेंजमेंट किया और काम स्टार्ट किया। देखो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया, सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हो जैसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चीजों को नोटबुक में नोट डाउन करना मत भूलना, अदरवाइज चीजें आपके माइंड से निकल जाएगी। अब मैं आपको पूरी चीजों को वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। अब अगर जिसने भी नोट्स नहीं बनाया ना, अगेन रिपीट करके नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि उस लड़के के पास जाओ आप इस तरीके से बात करो, जैसे मैंने मुकेश का एग्जांपल मैंने थोड़ा सा समझाया था, वो तो मैं पूरा डीप में नहीं समझाऊंगी। जो सेल क्लोज करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैंने बता दिए। अगर आपके वो पॉइंट्स सारे क्लियर है ना, तो आप सेल्स में एक्सपर्ट बन चुके हो। वापस से नोटबुक में नोट डाउन करना, अगर आप लिटरली सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो मैं डेली बेसिस में ज्ञान कमाओ के अंदर ना 5 10 15 20 सेल्स निकालू, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज लो कि प्लेटफॉर्म क्या है, उनके कोर्सेज के बारे में अच्छे से नॉलेज लो। नंबर 1 लगा के पॉइंट लगा के लिख लेना, प्रोडक्ट नॉलेज। कोर्सेज नॉलेज लिख लो, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉलेज ना लिखो तो कोर्सेज नॉलेज। कोर्सेज नॉलेज लिख लो, आपको सारे कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि इस कोर्स के अंदर क्या है, इस कोर्स के अंदर क्या है, इस कोर्स के अंदर क्या है, इस कोर्स को करने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोर्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, उस कोर्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके सामने वाले लीड को आप प्लान एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। नंबर सेकेंड आता है प्रोडक्ट कन्विक्शन। जो आपके कोर्सेज है ना, उनके ऊपर आपका विश्वास है या नहीं है, सेल्फ बिलीव है या नहीं है, वो भी मस्ट नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ, सेकेंड थिंग मैं करके दिखाऊंगा, एंड सेकेंड थिंग अगर सामने वाला पर्सन कर सकता है ना, तो मैं तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि उसको ऑब्वियसली अगर वो कर सकता है, वो लाखों कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ। बस डिफरेंस इतना, उसने सारी चीजों को सीख के काम करना स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, बस मेरे को सीख के, मेरे को भी सीखना है, मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने आपको टिप्स बताए थे, टिप्स में नंबर 1 मैंने आपको बताई थी कि नीड एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को जब आप प्लान समझाने जा रहे हो, क्या सच में उसको उस इन इन कोर्सेज की नीड है, क्या सच में वो सीरियस है इस वर्क को करने के लिए, वो आप जब बात करोगे ना तब आपको पता लग जाएगा, पहली चीज।
दूसरा पॉइंट आता है। हाँ, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, दूसरे पॉइंट के अंदर ही मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। जैसे सामने वाला पर्सन दो ही रीजन की वजह से आपसे कोर्स बाय करेगा। पहला रीजन, अगर आपने उसको प्रॉफिट बता दिया तो फ्यूचर का, अगर आपने उसको ये बता दिया कि हाँ अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपके ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, फ्यूचर के जो गोल्स है वो टारगेट है, अगर आपने रिलेट कर दिया तो, कि हाँ इन कोर्सेज को करने के बाद में आप इन फ्यूचर ये कर सकते हो, ये बन सकते हो। एंड सेकंड थिंग, बंदा अगर एक्सक्यूज बनाए तो आप उसको लॉस बताओ कि अगर आपने स्टार्टअप नहीं किया तो आपके ये लॉस है। ठीक है, देखो एक सिचुएशन आप और रिलेट कर सकते हो, थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करने का ट्राई किया करो इमोशनली, क्योंकि अगर आपने सामने वाले पर्सन को इमोशनली कनेक्ट कर लिया ना, वो कोई एक्सक्यूज बना ही नहीं पाएगा आपके सामने इमोशनली। इमोशनली कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अपने जेब में 1 रुपया नहीं रहता, प्रैक्टिकली समझना, 1 भी रुपया नहीं रहता, बट उस टाइम पे अपने माइंड में अपन थोड़ा ना इमोशनली उस सामने वाले अपने जो फैमिली मेंबर है ना उससे अपनी इमोशनली कनेक्ट है, अपने जेब में पैसा नहीं है बट उसकी तबीयत खराब है, अपन कहीं से भी पैसा अरेंज करेंगे, बट पैसा अरेंज करेंगे क्यों, चाहे किसी के सामने ना भीख क्यों ना मांगना पड़े, अपन करेंगे वो चीज भी क्यों, भाई अपने घर के एक फैमिली मेंबर का सवाल है जिसकी तबीयत खराब हो चुकी है, अपन उसके साथ इमोशनली कनेक्ट है। ठीक है, अपन पैसा अरेंज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जेब में कुछ भी पैसा ना हो, किसी से भी लाना पड़े बट पैसा लेके ही आएंगे। तो सेम सिचुएशन आप सामने वाले पर्सन के सामने भी क्रिएट कर सकते हो, कि मान के चलो बढ़िया अभी आपके पास पैसा नहीं है, इन फ्यूचर बुरा मत मानना, आपकी आपकी फैमिली में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है और आपको 30-40 हजार रुपए की नीड पड़ गई, ठीक है, आपके पास तो पैसा नहीं है, फिर आप पैसा कहाँ से लेके आओगे। अब वो बोलेगा कि मैं मेरे चाचा से ले लूंगा, मैं मेरे पापा से ले लूंगा, उस टाइम पे आपको आपके चाचा से पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो आप डेफिनेटली मांगोगे, ठीक है, बट आज आप उन्हीं चाचा से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ताकि आप इन फ्यूचर आपकी ये कंडीशन ना हो कि आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत पड़े। ठीक है, मतलब आपके पापा की तबीयत खराब हो जाएगी, चाचा की तबीयत खराब हो जाएगी, तब आप पैसा मांगोगे, बट आज करियर के लिए पैसा नहीं मांग सकते, करियर के लिए उनको उनको पैसों के लिए आप नहीं बोल सकते, मतलब आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं हो। जैसे औरों की जिंदगी चल रही है ना, लाइक आप भी चाहते हो मेरी भी बस वैसी जिंदगी चले, और वैसे आप काट भी रहे हो। जस्ट अ सेकेंड। हम्म, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको मैंने रिमाइंडर वापस दिलवा दिए, अभी आप मुझे प्लीज एक बार वापस इस चैट में बता दीजिए कि जो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हम्म। 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 हाँ, प्रोडक्ट कन्विक्शन, ओके। हम्म। ओके। एक दो मेंबर का रेस्पॉन्स आया कि मेरे समझ में नहीं आया, जैसे शिवू करके कोई है उनको समझ में नहीं आया। ओके। और एक और कोई प्रियांशु करके भाई उनके समझ में नहीं आया, बट ये अगर आपको इतना समझाने के बाद में समझ में नहीं आया ना, तो वो होता ना एक बेल के सामने बीन बजाना, बुरा मत मानना। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो अलग बात आती, मैम एक दो पॉइंट समझ में नहीं आया, उन्होंने सीधा लिखा है एन और नो। ओके, देखो जो चीज होती है ना मुंह पे बोल देना चाहिए एक्चुअली। ओके डन, एक बार मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है। हम्म। चलो बड़ी, ओके डन। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक और चीज गाइस, देखो अगर आप ये लिटरली चाहते हो ना कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्ञान कमाओ में ज्वाइन कर लिया है, और मैं लिटरली इस फील्ड का यूज करके ना लाखों रुपए कमाऊं, तो आपको करना क्या है, सच बता रही हूँ, आपको सबसे पहले जो चीज बताई जाती है ना उसको इम्प्लीमेंट करो।
डेली बेसिस पे अपना एक टाइम टेबल बनाओ सबसे पहले। देखो सेल कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं ना, अगर आपने लिटरली इन पॉइंट्स को फॉलो फॉलो कर लिया ना ठीक से, सेल्स आपकी निकल जाएगी। बहुत इजी है सेल। बट जो प्रोसेस आपको बताई जाए एटलीस्ट उसको फॉलो करके तो देखो। आपने मेरी मीटिंग ली थी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप में से ना कई मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरी मीटिंग को ठीक से सुन भी नहीं पाए। उसका रीजन, कहीं ऐसे मेंबर सबके एक होता है ना, झुंड के बीच में बैठे हो, फ्रेंड्स लोग बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, उनके बीच में आके बैठ चुके हो, आपकी आधी चीजें माइंड्स के ऊपर से जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कोई और बोल रहा है, कोई कौन बोल रहा है, कोई कौन बोल रहा है, ऐसे नहीं होता, इससे बिजनेस नहीं होता है। ऐसे आप इस फील्ड में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप मान के चलो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, आप जब स्टडी करते हो तो झुंड के बीच में बैठ के स्टडी करते हो, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बीच में बैठ के स्टडी करते हो, एकांत में जाके बैठते हो ना स्टडी करने, तब भी जाके नौकरी नहीं मिलती है। तो इस बिजनेस को आपने क्यों सीरियस नहीं दे रखा? सीरियस लो तभी जाके पॉसिबल है कि लाखों कमा पाओगे। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तब इस काम को करने बैठती हूँ, रात को 12-1 बज जाते पूरे दिन करती रहती हूँ, कभी यूट्यूब पे वीडियो डालना, कभी इंस्टाग्राम पे रील डालना, कभी मीटिंग लेना, कभी लीड से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, काफी सारी चीजें रहती है। पूरा दिन निकल जाता है, तब जाके महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख बन पाता है। ठीक है, अगर आप ये लिटरली चाहते हो ना कि मैं भी आज जो मेरे ड्रीम्स है उनको पूरा करूं, मैं भी सच में यहाँ से लाखों की इनकम जनरेट करूं, जो चीजें आपको बताई जा रही है ना उनको इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आज आप मेरी मीटिंग ले रहे हो, 1 महीने बाद में भी यही मीटिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और आप लेते रहोगे। ठीक है, कुछ टारगेट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले आप सबसे पहले उसको सेट करो। इस फील्ड में ग्रो करने के लिए, ज्ञान कमों में ग्रो करने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल सेट करो। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ कि सच में मेरे को इस फील्ड में ग्रो होना ही है। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल में ये नोट करो कि कितने घंटे मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग ज्ञान कमाओ को देना है। जब तक आप वो सेट नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है कि आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड चीज, आपके काफी सारे ऑब्जेक्शन आते होंगे कि मैम मेरे आज है ना लीड की दिक्कत हो रही है, मैम मेरे आज है ना ये क्लोजिंग की दिक्कत हो रही है, मैम आज मेरे ना ये दिक्कत हो रही है। गाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आप सभी के लिए ही एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसके अंदर में जितने भी आपके डाउट्स आते हैं ना, जितने भी डाउट्स आते हैं उन सबका सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा। देखो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, आप जैसे यूट्यूब पे जाते हो ना, यूट्यूब पे जाके सिर्फ यहाँ पे सर्च कर देना, यहाँ पे जाके DIGITAL, डिजिटल, AANKSH, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हो सके तो, डिजिटल आकांक्षा सोनी। सिर्फ आपको इतना ही सर्च करना है और AA लिखना है स्टार्टिंग में। अब मेरी स्पेलिंग में AA आता है स्टार्टिंग, डिजिटल आकांक्षा सोनी, एंटर कर देना बस। ठीक है, जैसे आप एंटर करते हो ना, जैसे ऑलरेडी मेरा ये यूट्यूब चैनल ओपन हो रखा है, ये देखिए आप, ये देखिए, आप सभी के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी XYZ डाउट आते हैं ना, सारे डाउट्स का सॉल्यूशन, हर एक चीज का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, इन वीडियोस में मिलेगा। अब मेरे वीडियोस क्या है वो बताती हूँ, यहाँ देखिए आप, जैसे हाउ टू गेट फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल कैसे निकालें, ये देखिए ये वाला वीडियो। यहाँ पे आज मैंने एक वीडियो डाला था, ये वाला भी 6 घंटे पहले मैंने ये वीडियो डाला है, टॉप अर्नर्स कैसे इतनी अर्निंग करते हैं। ठीक है, मेरे पास काफी सारे ये भी डाउट थे कि मैम आप लोग इतनी अर्निंग कैसे करते हैं, प्लीज आप बताइए, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दे दिया। देखो ये रहा। लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं जो अफिलिएट्स होते हैं, जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, फिर उनके कुछ डाउट्स आते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट में लिख देते हैं कि मैम ये वाला कमेंट, इस पे आप प्लीज वीडियो बना के भेजिए। फिर आता है जनरेट 100,000 लीड्स डेली फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम से अपन हजारों लीड्स एक दिन में कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका वीडियो ये रहा। सेल्स दुनिया, देखो ये मैंने एक फॉर्मूला, एक रूल बताया है, इस रूल को फॉलो करके आप सेल्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। उसके बाद में देखो ये रहा, बिना लीड से बात करें क्लोजिंग कैसे निकाले, मैंने वो भी बताया है। ठीक है, और मतलब जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, अफिलिएट मार्केटर्स के लिए मैंने चैनल बना रखा है। देखो अनजान प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करें, जैसे काफी मेंबर्स बोलते हैं कि मैम अननोन पर्सन से हम बात नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये रहा। डेली 2 से 3 सेल्स में बोलते हैं ना मैम, हम भी 2 से 3 सेल डेली कैसे निकाले बताओ, ये रहा।
ठीक है। मैम लीड्स ठीक से प्लान नहीं मैं लीड को ठीक से प्लान नहीं समझा पाता हूँ, ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन ये रहा। मतलब जितने भी डाउट्स आते हैं ना, जितने भी डाउट, सबका आपको यहाँ मिल जाएगा। ये ज्ञान कमाओ के लिए ही बना हुआ प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सब कुछ, लीड्स बोलते पैसे नहीं है, सोच के बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि सब कुछ। और सेकेंड चीज गाइस, जैसे कि आपको पता है, अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होने के लिए आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल ब्रांडिंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको ब्रांड पे फोकस करना ही होगा। सो देखो, मैं आपको मेरा प्रोफाइल विजिट करवा देती हूँ, आपको कंटेंट किस तरीके से डालना है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मेरी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन है, यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे आप देखिए अराउंड 49 के आसपास मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। ठीक है। आपको कंटेंट किस तरीके का डालना है वो आप मेरे कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग से मैं कंटेंट डालती हूँ। जैसे आज ही मैंने कंटेंट डाला था जिसपे अराउंड, अभी मैंने 1 घंटे पहले डाला था, 1500 के आसपास व्यूज आ चुके हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे वॉइस नहीं आएगी, वो वहाँ पे आप जाके विजिट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बाद में आईडी ना मिले तो। मेरे नाम पे काफी सारी फेक आईडीज भी बन चुकी है, सो बी अलर्ट। ठीक है। कंटेंट किस तरीके का डालना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। देखो देखो, सारी रील्स पे आप व्यूज देखिए, 17,000, 16, 15,000, 11,000, 11,000, यहाँ पे आप देखिए 57, 20 के आसपास, यहाँ पे 15 के आसपास, यहाँ पे देखो 74 के आसपास है, 121 के आसपास है, 11, मतलब अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं किस तरीके के कंटेंट, और इसी कंटेंट के थ्रू मेरे पास बहुत अच्छी लीड्स आती है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अच्छी खासी व्यूज जा रहे हैं हर एक इस पे, वीडियो के ऊपर, हर एक रील के ऊपर। जो मैं किस तरीके से डालती हूँ, मैं किस तरीके से एडिटिंग करती हूँ, सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखी है। और इंस्टाग्राम के कंटेंट के लिए आप इंस्टाग्राम को देख सकते हो। सो आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हुई है। सो अगर आप लिटरली ये चाहते हो ना कि मैं इस फील्ड में ग्रो करूँ, तो एक बार चीजों को एक्सप्लोर तो करो, चीजों को सीखो तो सही। अगर आपने, देखो ये फील्ड ऐसी है, अगर आपने इसको ना लर्निंग पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस कर दिया ना, ये आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के देगी। लाइफ टाइम। जैसे एक क्लास को पास आउट करने के लिए आपको 1 साल देना पड़ता है, उसी तरीके से एक बार इस फील्ड को टाइम दे के तो देखो, एक बार चीजों को ठीक से समझो तो सही कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे, और इसी फील्ड का यूज करके लोग लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? डिफरेंस इतना सा है, सिर्फ इतना सा। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर लर्निंग, यू आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्निंग, कि बस मेरे को पैसा आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो आज से आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल क्रिएट करना है, उसी शेड्यूल पे काम करना है। डेली की 2 रील डालो इंस्टाग्राम पे, 2 रील डालो, और कोर्सेज के बारे में पता करो। सबसे पहली चीज ट्रेनिंग कंप्लीट करो। आपको 10 डेज का वर्कशॉप मिला होगा ऑब्वियसली सबको, और गारंटी है 10 डेज का वर्कशॉप आप में से ना आधे मेंबर ने भी कंप्लीट नहीं करा है। आधे मेंबर्स ने भी 10 डेज का जो वर्कशॉप है उसके नोट्स नहीं बनाए। जैसे संजय, उनको तो नींद आने लगे, मेरी बातें पता नहीं सुन भी रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे। ठीक है। सो 10 डेज का वर्कशॉप सबसे पहले आप कंप्लीट करो। 10 डेज का अगर आपने वर्कशॉप कंप्लीट नहीं करा तो वो आपको कहाँ मिलेगा, पहले वो बता देती हूँ। ज्ञान कमाओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जिसमें आपको लाइव करके दिखा देती हूँ, आज की मेरी एंडिंग भी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे है, अराउंड कुछ टाइम से मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को लेके इनएक्टिव थी। इनएक्टिव होने का भी रीजन था, इनएक्टिव होने का ये रीजन था, घर में फैमिली फंक्शन थे जिसकी वजह से मैंने काम नहीं किया। ठीक है। सो टुडे इनकम अराउंड मेरी 6,500 के अराउंड है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय लीडर्स एंड अपकमिंग वेबिनार एंड ट्रेनिंग सेरा। इस ऑप्शन पे जाना है। सर्टिफिकेशन के जस्ट नीचे आएगा ट्रेनिंग्स का ऑप्शन, उस पर टैप कर देना।
जैसे ही आप उस ऑप्शन पे टैप करते हो ना, आपको मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो मेरे खुद के थ्रू बनाई हुई ट्रेनिंग को ज्ञान कमाओ खुद प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यूबल कंटेंट है सारा का सारा, ये वैल्यूबल ट्रेनिंग है। अगर आपने इन 10 डेज की सीरीज को एक बार कंप्लीट कर लिया ना, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप इस फील्ड में डेफिनेटली ग्रो करोगे। बट नोट्स के साथ आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है मेरी पहली ट्रेनिंग माइंड सेट से। यहाँ से व्यू चैप्टर पे टैप करना, यहाँ से फर्स्ट ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे 10 पार्ट तक ये रहा, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग पार्ट 10। अगर आपने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया ना, बड़ी देखो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट अगर आपने एक बार मेहनत कर ली ना, तो रिजल्ट आपका कंफर्म निकलेगा ही निकलेगा। अगर आपने एक बार प्रॉपर तरीके से मेहनत कर ली तो कंफर्म आपका रिजल्ट निकलेगा। बट मेहनत करके तो देखो, एक बार चीजों को सीख के तो देखो, इम्प्लीमेंट करके तो देखो, ना रिजल्ट निकले तो क्या। स्टार्टिंग में देखो, मेरी मीटिंग में अराउंड 300 के आसपास मेंबर्स आए थे, अभी 200 बचे, 100 जा चुके। वो 100 लोग वो है जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं होता। वो बस टाइम पासर होते हैं, जो बस पैसा लगा दिया उनको, जिनको पैसा डबल करना था बट वो हो नहीं रहा है, और ट्रेनिंग उनको लेना नहीं है, कुछ सीखना है नहीं, तो जिसकी वजह से ट्रेनिंग में आते चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे और मीटिंग लूँ ना, गारंटी है 200 मेंबर्स हैं, बट 200 में से भी 100 हो जाएगी। क्योंकि लोग क्या करते करते नहीं, सीखने में फोकस नहीं करते। अगर यहीं पे मैं ना, मतलब एक होता ना कि मैं पैसे बांटू सभी को, कि फ्री में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो भीड़ है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएगी। ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो आपको जानते तक नहीं, आ जाएगी वो, तब तक वो नहीं जाएगी जब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे दिन रात हो जाए। बट वही अगर मैं बोलूँ कुछ सिखाने के लिए, तो जिनको बुला रहे हो ना, वो भी टाइम पे नहीं आते। ठीक है, सो लर्निंग पे फोकस करो। एंड सेकेंड थिंग गाइस, एक और चीज मैं आपको मेंशन करूंगी। लाइफ में हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, बट हर कोई पूरा नहीं कर पाता। ड्रीम्स वही पूरा कर पाता है जो अपने ड्रीम्स को लेके पागल होता है, लाइक क्रेजीनेस होती है ना जिसके अंदर, वही अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता है। सो डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर क्रेजीनेस है या नहीं। अगर क्रेजीनेस नहीं है ना, लाइक वो पागल बनती नहीं है ना अंदर की, मुझे वो चाहिए, वो चीज चाहिए तो चाहिए। लाइक मेरा भी ज्ञान कमाओ में एक फेम पेज बने, मेरे को भी लोग पहचाने, जैसे आकांक्षा को पहचानते, जैसे हमको भी पहचाने। जिस तरीके से आकांक्षा लाखों की इनकम जनरेट करी, हम भी करें। जिस तरीके से टॉप लीडर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्वनी सर है, रोहित सर है, मतलब जितने भी टॉप एफिलिएट्स अर्निंग कर रहे हो, ऐसे हम भी करें, हमारा भी एक नाम बने। तो उसके लिए बड़े आपको काम करना होगा, आपको ना चीजों को समझना होगा, सीखना होगा। और आप सोचो, अगर आप महीने का लाखों कमाओगे, तो आपकी फैमिली आपको, आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेगी कि हाँ यार ये लड़का हमारा है। जैसे मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि आकांक्षा हमारी लड़की है, विद कॉन्फिडेंस प्राउड के साथ बोलते हैं कि हमारी लड़की है, जो महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक कमाती है। ठीक है, तो प्राउड फील करवाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, नोट्स बनाना होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। एंड लास्ट, मैं एक चीज मेंशन करूंगी, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस रह गए, मेरे से कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, सो मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दी थी, इंस्टा आईडी मैं यहाँ पे वापस से आपको मेंशन कर देती हूँ चैट के अंदर। चलो इंस्टा आईडी में आपको वापस से दिखा देती हूँ एक बार, कुछ भी और क्वारीज रह गए, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी आपके रह गए ना, तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको वापस से मैं दिखा देती हूँ। ये रही। आपको सिंपल सी प्रोसेस है, इंस्टाग्राम पे जाके ये सर्च कर लेना है, मेरा नाम AA KAN KSH एस, और ये ओ नहीं है, यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, ये ओ नहीं है, जीरो है, S0NI ऐसे करके ये सर्च कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी सबसे टॉप पे आ जाएगी, बट ध्यान रखना 48.3 के फॉलोअर्स है, किसी और आईडी को मैसेज मत कर देना, अदरवाइज आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस आईडी पे आप मुझे मैसेज करो, कुछ भी और आपके कुछ क्वेश्चंस है इस फील्ड में ग्रो करने की रिगार्डिंग, कुछ भी आप ज्ञान कमाओ प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेरीज है, लीड जनरेशन क्लोजिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेरीज है, यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो इन द सेंस, मेरी थोड़ी आदत हो चुकी है वीडियो की। आई होप आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी है। एंड आप मुझे लास्ट में प्लीज, आप मुझे एक बार चैट में बता दीजिए सेशन आपको कैसा लगा, एक छोटा सा फीडबैक वीडियो में आपके थ्रू बनाना चाहूंगी। ओके एवरीवन। सो अभी मेरी लाइव ट्रेनिंग चल रही थी, हियर यू कैन सी कि सभी को मेरा सेशन कैसा लगा, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल लगा, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन। ओके ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम, नाइस, नाइस, लव यू मैम, लव यू टू गाइस। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ माई लाइव सेशन। ठीक है,
सो जो आता है, जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनता है, हर कोई इनकम जनरेट करता है, जैसे हम सब कर रहे हैं। सो आप भी बनाइए एंड लगाइए। लव यू गाइस, विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। नवीन सर, अभी आप अवेलेबल हो? जी मैम। चलो सर, मेरी साइड से डन है। ओके ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।